हेलो नमस्कार साथियों। आज का जो अपडेट आया है ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है बिहार भूमि सर्वे के लास्ट डेट को लेकर। यानी आज से जो भी पहले अपडेट आया था उन सभी में से जो आज का अपडेट है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का अपडेट देखने के बाद आप लोग को लगने लगेगा कि नहीं अब वाकई में अब बिहार भूमि सर्वे का लास्ट डेट एक बार फिर जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या बतलाया गया है। उससे पहले मैं आप लोग को बतला दूं, अभी तक जितना भी पीछे में अनाउंस हुआ था लास्ट डेट को लेकर उन सभी का जानकारी हम लोग को पेपर कटिंग के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था। वहां पर कहीं भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके वहां पर ये मेंशन नहीं किया गया था कि इतने तारीख तक लास्ट डेट रखा गया है। हम लोग को जो भी जानकारी चला है सर्वे की लास्ट डेट को लेकर ये पेपर कटिंग के माध्यम से ही चला है। आप सभी लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आज के सेशन में क्या बतलाया गया ये भी पेपर कटिंग के माध्यम से ही बतलाया गया। दो पेपर कटिंग मैं आप लोग के सामने रखूंगा, एक हिंदुस्तान न्यूज का है और दूसरा जो है प्रभात खबर का है। दोनों न्यूज कटिंग को हम लोग देखेंगे किस न्यूज कटिंग में क्या क्या बात को बतलाया गया है। खैर दोनों में जो है अलग अलग मत रखा गया है तो हम लोग पूरा बारीकी से समझेंगे। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही सही और समय समय तक आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दिखाई देगा, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहीं आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये है दूसरा जो है पेपर कटिंग और पहला जो पेपर कटिंग है ये है हिंदुस्तान का। तो चलिए हम लोग पूरा जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं और मैं आप लोग को यहाँ पर आंकड़ा भी बताऊंगा कि सरकार क्या दावा कर रही है, कितना जो है अब तक सर्वे का फॉर्म जमा हो चुका है। तो सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज का जो ये अपडेट आया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक जितना भी अपडेट आया है हमारे द्वारा भी अपडेट दिया गया था बहुत, बट उन सभी में से आज का जो अपडेट है सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग को क्लीन तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग ध्यान से मेरे बात को फॉलो करते चलिएगा, यानी सुनते चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राज्य में रैयतों को स्वघोषणा और वंशावली घोषित करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर जो है सकती है यानी फाइनल अभी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है कि बढ़ा ही दिया गया है। और मैं आप लोग को बता दूं ये बढ़ाया भी जाएगा तो 1 महीना के अंडर ही बढ़ाया जाएगा। ये यानी कहने का मतलब कि ये नहीं कि आप लोग को 3 महीना का है एकदम टाइम दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अब आप लोग समझ सकते हैं। उस बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सौरागी ने बुधवार को विधानसभा में इसके संकेत दिए हैं। अब तक लगभग 84 लाख लोगों ने स्वघोषणा कर दी है। एक आप लोग यहाँ पर देखिएगा 84 लाख यहाँ पर स्वघोषणा जमा हो चुका है, ये डाटा एक याद रखिएगा। और एक आप लोग को मैं बाद में बतलाऊंगा वहां पर जो है सरकार आंकड़ा क्या लगाया है वहां पर भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। दोनों में आप लोग डिफरेंट देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना डिफरेंट देखने को आप लोग को मिलेगा तो देख लीजिएगा आप लोग। इसको पहले याद रखिएगा 84 लाख यहाँ पर जिक्र किया गया है। स्वघोषणा की समय सीमा एक बार पहले बढ़ाई जा चुकी है। विधानसभा में विभागीय बजट पर हुए विमर्श के बाद उत्तर देते हुए सौरागी ने कहा कि सर्वे दिसंबर 2026 तक होना है। रैयतों को 31 मार्च तक स्वघोषणा करानी है, लेकिन सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते बीते कुछ महीनों में रैयतों को परेशानी हुई है। प्रमंडलों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके बाद समय सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। तो देखिएगा यहाँ पर इस बात को भी जिक्र किया गया है कि पोर्टल में भी खराबी जो है आ रहा है, उसके बेसिस पर भी यहाँ पर जो है डेट बढ़ाने का जिक्र किया जा रहा है। तो पोर्टल में भी इनको भी जानकारी है कि पोर्टल में जो है अभी भी कमियां है। और आप भी जानते हैं कि कभी पटना जिला का साइट काम नहीं कर रहा है तो कभी रोहतास जिला का साइट काम नहीं कर रहा है तो कभी यहाँ पर समस्तीपुर का साइट काम नहीं कर रहा है। यानी हर जिला का जो साइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, कभी उस जिला का काम कर रहा है कभी उस जिला का काम नहीं कर रहा है। तो इन सभी को जानकारी है, खैर ठीक है ये बात। तो इसको इसके देखते हुए भी यहाँ पर समय सीमा बढ़ाने का जो है बात कहा गया है। यहाँ पर देखिएगा एक और महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर बतलाया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। बतलाया गया है उन्होंने कहा कि राज्य में मठ मंदिरों के पास कितनी जमीन है इसका ब्यौरा नहीं है। यहाँ पर यह भी बात बतलाया गया है, इसका पता कैसे चलेगा ये तो सरकार जाने। यहाँ पर कह रहे हैं मठ मंदिर की जमीन को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात को बतलाया गया जो मंदिर के पास आसपास जो जमीन है उसका भी ब्यौरा जो है सरकार पोर्टल पर अपलोड करेगी, तो उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। जितना भी मठ मंदिर वाला जमीन है इसको भी पोर्टल पर अब अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप कि जो इस न्यूज कटिंग के माध्यम से बतलाया गया सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया हेडलाइन के माध्यम से सॉफ्टवेयर में खराबी से हुई परेशानी, सौरागी के द्वारा कहा गया इस बात को। रैयतों को अभी 31 मार्च तक करनी है स्वघोषणा, यानी 31 मार्च तक अभी आप लोग जमा करिए। जब 31 तारीख आएगा उसी दिन हमको लगता है कि आप लोग को लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ाने का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो 31 तारीख तक आप लोग अभी स्वघोषणा का फॉर्म जमा करिए। हो सकता है 31 तारीख यानी कल या परसों आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसमें ये जिक्र कर दिया जाएगा कि अब जो है इस तारीख तक
इतने दिनों के लिए सर्वे का जो है काम में बढ़ा दिया गया है, यानी स्वघोषणा का फॉर्म आप लोग इतने दिनों तक जमा कर सकते हैं। ये जो है नोटिफिकेशन आप लोग को 30 या 31 तारीख को आप लोग को शाम को देखने को मिलेगा। तो 31 तारीख आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्द आने वाला है, यानी परसों दिन 31 तारीख समय है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा शिकायत के लिए पोर्टल जो है यहाँ पर बनाया गया। कहा गया है, मंत्री ने कहा कि अब तक आम लोगों के द्वारा की जा रही शिकायतों की निगरानी नहीं हो पा रही है। विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। इससे यह आसानी से पता चल सकेगा कि किसने शिकायत की और उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। इस सुविधा की शुरुआत 10-15 दिनों में हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कंप्लेंट नंबर जो है अभी तक नहीं दिया गया है बिहार भूमि सर्वे के संबंध में। तो आप लोग के मन में इतना ज़्यादा कंप्लेन है, इतना ज़्यादा कंप्लेन है, और कंप्लेन जो है आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास डालते हैं, यानी कोई वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं या ग्रुप में डालकर आप लोग पूछते हैं। बट सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि कोई एक यहाँ पर टोल फ्री नंबर जारी किया जाए, जिसके माध्यम से सभी रैयत अपना जो है जो भी परेशानी है उसके माध्यम से अपना परेशानी को सॉल्व करा ले। तो खैर कोई नहीं, देरी से ही सही, बट यहाँ पर ये बात को स्वीकार कर लिया गया है कि 10 से 15 दिनों के अंदर टोल फ्री नंबर जारी कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके पास जितना भी शिकायत है उस शिकायत को यहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो देख सकते हैं इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को 3 न्यूज पता चला। एक तो हम लोग को पता चला इसका लास्ट डेट जो है बहुत जल्द बढ़ा दिया जाएगा, और दूसरा पता चला कि यहाँ पर एक जो है शिकायत के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, और तीसरा बात ये पता चला कि अब जो है मठ मंदिर का जमीन भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग को इतना बात पता चल चुका है। तो चलिए हम लोग आगे के पेपर कटिंग के माध्यम से देखते हैं, यानी दूसरा पेपर कटिंग के माध्यम को हम लोग समझते हैं कि उस पेपर कटिंग में क्या क्या बात को बतलाया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा बात को बतलाया गया है, स्वघोषणा जमा करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी चालू रहेगा पोर्टल। यहाँ पर ये बात को बतलाया गया है, इसका मतलब ही कोई नहीं बनता है। आप सभी लोग बताइए ये क्या बात को बतलाया जा रहा है। यानी एक तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वे साइट बंद हो गया, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि उसके बावजूद भी चालू रहेगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। बट यहाँ पर जो बतलाया गया हो सकता है कि कह दिया जाए कि सर्वे का साइट बंद हो गया और फिर चलता रहेगा, तो उससे क्या होने वाला है, वो तो कुछ मतलब ही नहीं निकला। बट देखते हैं और आगे क्या इसके बारे में बतलाया गया है। आगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्वघोषणा जमा करने की समय सीमा में विस्तार नहीं किया है। यह 31 मार्च तक है, लेकिन यह तय हुआ है कि अंतिम तिथि के बाद भी कुछ दिनों तक पोर्टल को बंद नहीं किया जाएगा। इस अवधि में रैयत ऑनलाइन स्वघोषणा जमा कर सकते हैं। इस दौरान विभाग यह भी देखेगा कि कितने रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है। इसे जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा दी गई है। रैयत भूमि सर्वेक्षण शिविरों में ऑफलाइन स्वघोषणा जमा कर रहे हैं। सर्वे कर्मियों इस पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। रैयतों को ऑनलाइन स्वघोषणा जमा करने की विकल्प दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट बतलाया गया है, बट इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ खास बात बतलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो हेडलाइन जो डाला गया है यही हमको जो लग रहा है फाल्ट लग रहा है। यानी यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये कहा जा रहा है कि सर्वे का साइट बंद हो जाएगा तभी भी सर्वे खुला रहेगा। ये जो है देखते हैं क्या बात को बतलाया गया है। बट आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। इस पर आप लोग का क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर चलिए मैं आप लोग को सरकारी आंकड़ा दिखाता हूँ कि इस सरकारी आंकड़ा में क्या क्या बात को बतलाया गया है, जो कि मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग याद रखिए। 84 लाख जो है वहाँ पर दावा किया गया है कि 84 लाख फॉर्म जो है क्या किया गया है, 84 लाख फॉर्म को जमा कर दिया गया है। स्वघोषणा फॉर्म के साथ वहाँ पर जमा कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा ये सरकारी ही आंकड़ा बतलाता है कि अब तक जो है 40% फॉर्म ही जमा हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये 40% जमा हुआ है, अभी 60% लोग अभी जमा करने के लिए बाकी है। तो क्या ये वाकई में पॉसिबल है कि सर्वे अब बंद कर दिया जाएगा? ये कभी पॉसिबल होने वाला नहीं है। जब तक ये हो सकता था कि 80% 90% रेत जमा कर देते, 10% रेयर यानी सरकार उसका डॉक्यूमेंट निकाल कर उसके बेसिस पर अपना सर्वे कंप्लीट करा लेती है। बट अभी पॉसिबल नहीं है, 40% पर जो है पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि ये 40% भी फाल्ट ही बतलाया गया है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बतलाया गया है। बट कोई नहीं, हम लोग देखते हैं कि आगे क्या नोटिफिकेशन आता है। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ आज के सेशन में सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि हमसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, तो उसके लिए आप लोग को एक स्पेशल फीचर अपनाना होगा। यानी इस चैनल के होम पेज खुलिएगा तो वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। उस ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो 29 रुपये आप लोगों से पे करने को कहेगा, 29 रुपये पे कर दीजिएगा। और जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा आप लोग चाहे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वहाँ पर आप लोग का कमेंट हाईलाइट हो जाएगा। और वो कमेंट जो है हमारे पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आता है, और जिसका रिप्लाई देना हमारा फर्ज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पेड मेंबर हैं। तो आप लोग एक बार ज्वाइन जरूर करिएगा। सभी लोग जो लोग चाहते हैं कि हमसे डायरेक्ट कनेक्ट में रहे तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए खैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को पता चल चुका है।
आप लोग देखे होंगे कि आज का थंबनेल जो बनाया था उस पर मैंने लिखा था कि मैंने जो बोला था वही हुआ। मैंने क्या बोला था, आज से 4 दिन पहले इसी चैनल पर देख लीजिएगा, एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें मैंने बोला था कि जो जमीन सर्वे का फॉर्म जो है ये बढ़ाया जाएगा, कब तक बढ़ाया जाएगा उस डेट भी जिक्र किए थे। और वहाँ पर ये भी बताया था कि ये जो मैं बात बतला रहा हूँ ये संजय सौरागी के द्वारा बतलाया गया बात को ही मैं बतला रहा हूँ। ये किसको बतलाए थे, तो ये जो है अपने निकटतम जो है कोई अधिकारी या पर्सनल व्यक्ति को बतलाए थे, ये सार्वजनिक बात नहीं था। यानी उस वीडियो में मैं ये बात को जिक्र किया था। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, यानी जब देखते हैं कि इसका नोटिस जारी किया जाएगा तो उसमें मैं आप लोगों को मिलूंगा। अदरवाइज किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।